और मिला। हाँ क्या मेरे जाने के बाद तू यही शिक्षा देती थी? यही शिक्षा देती थी? क्या मेरे जाने के बाद तू यही पढ़ाई पढ़ाती थी? अरे स्वामी, आप बहकी बातें क्यों कर रहे हो? साफ साफ कहो ना, क्या बात है? मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है। तूने सही कहा, तूने सही कहा कि मेरा दिमाग सही नहीं है। अरे मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था, मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि हमारा लाल इतना बड़ा काम कर सकता है। हमारा लाल? आखिर क्या बात है स्वामी? तू जानना चाहती है क्या बात है? हाँ प्राण में मैं जानना चाहती हूँ, बता। क्या जानना चाहती है तू? जानना चाहती है हाँ। कि हमारे बेटे ने क्या किया है? आज तेरे बेटे ने जो सुखी के साथ की बेटी है, उसके साथ हमारा बेटे ने गलत शब्द का प्रयोग किया है। नहीं स्वामी, मैं अपने बेटे को अच्छी तरह से जानती हूँ। मेरा लाल ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। यह भी जानना चाहती है कि महामंत्री राघव सिंह ने पकड़ कर राज दरबार पे पेश कर दिया है। पेश करने के बाद महाराज जी ने सुबह 7 बजे फांसी का हुक्म सुना दिया है। बोल बोल मेरे सामने, मेरे बेटे की कल फांसी होगी और मैं देखता रह जाऊंगा। नहीं स्वामी, ऐसा नहीं हो सकता। स्वामी, मेरा लाल इस समय कहाँ है? स्वामी, तुम्हारा लाल महाराज के दरबार पे है। क्या मिलना चाहती हो? स्वामी, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, मुझे मेरे बेटे से एक बार मिला दो। अगर तुम बेचैन हो बेटे के तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे बेटे से मिलाता हूँ। आओ। पहचानते हो मुझे? आई एम जेलर राम सिंह। यही महाराज भरत सिंह की जेल है और यहाँ जो भी कैदी आ जाता है कभी जिंदा वापस नहीं जाता है। उसके लिए इतना सजा सुना दिया जाता है जैसे सजाए मौत, इनकाउंटर, फांसी, इसके नीचे कोई सजा ही नहीं है। और इसी जेल में एक अभी दीपक नाम का कैदी आया है, आज ही आया है। उसके लिए सुबह 7 बजे फांसी है। और महाराज जी का कहना भी है कि अगर उसके परिवार से कोई मिलने आए तो ज्यादा नहीं, आधे घंटे का टाइम दिया जाए और मिलवा दिया जाए। और कोई बात नहीं, मैं बैठता हूँ, अगर कोई आता है तो मिला देता हूँ और नहीं फिर जेल बंद कर दूंगा 4 बजे के बाद। जय हिंद सर। जय हिंद रामबली। सर किस लिए आया? रामबली, क्या मैं अपने बेटे से मिल सकता हूँ? अरे सर, आपको कौन रोक सकता है सर? मुझे सिर्फ 5 मिनट की मोहलत दे दीजिए। 5 मिनट क्या, मैं आपको आधे घंटे मिलवा सकता हूँ सर। तो ठीक है, मुझे तुरंत मेरे बेटे से मिला दीजिए। आप खड़े हो जाए, मैं तुरंत लाता हूँ। ठीक है। देखो, तुम्हारे परिवार से मिलने आए हैं, ज्यादा नहीं, आधे घंटे का टाइम देता हूँ। जो बातें करना है कर लेना, नहीं वरना फिर अंदर कर दूंगा। साहब, ये रहे आपके बेटा दीपक। बेटा, बेटा, बेटा।
आज तक तुम्हारा बेटा कभी तुमसे झूठ नहीं बोला, आज भी हम झूठ नहीं बोलेंगे। अरे सच तो यह है कि जब तुमसे मिलकर के इजाजत हम विद्यालय जा रहे थे तो रास्ते में हमें सुखई किसान की बेटी मिली। हम एक दूसरे को देख नहीं माए, हम दोनों में टक्कर हो गया माँ। मैंने उस लड़की को कहा कि रास्ते में इस तरह चला जाता है। वो लड़की कहने लगी कि हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। मैंने उसी वक्त उससे बोला कि जब कभी सफर में चलना है तो सामने देख करके, इतना कह के जैसे चलने की कोशिश किया माँ, वो लड़की मेरे हाथों को पकड़ ली। उससे कहने लगी कि तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, आपसे हम प्यार करना चाहती है। मैंने उसे समझाया लेकिन एक भी बात मेरी नहीं मानी। उसके सामने में एक शर्त रख दिया माँ। मैंने कहा ठीक है मैं तुझसे प्यार करूंगा, लेकिन हमारी शर्त यह है कि जिससे प्यार करेंगे उसी से हम शादी करेंगे। वो लड़की मेरी बातों को मान ली, बल्कि कसमें खाई माँ। उसी वक्त हरामजादा राघु सिंह आ गया, मेरे हाथों में हथकड़ी लगवा दिया और मुझे मारते हुए अपनी हवेली की तरफ ले गया। और सुबह महाराज के सामने मुझे पेश करके मुझे झूठा साबित। तो कहता है कि जीने मन ने कसमें खाई, मैंने मेरे बने करने के बाद इसने हमसे वादा किया। वही लड़की ने साफ साफ रात दरबार में बयान दिया है कि इस लड़के ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया। हो गया, बस करिए, टाइम खत्म हो गया, आप इनको लेके जाइए। दीपक चलिए जेल के अंदर। और मिला साबी मेरे और मिला चलो साबी। और मिला हम कुछ नहीं कर सकते। माँ मुझे अपने साथ ले चलो माँ, और मिला वरना ये मुझे मार देंगे। अरे माँ तुम मुझे अपने गले से लगा ले, अरे आंचल में छुपा ले कि और मेरा कोई नहीं। और मिला तुम चला ना। माँ तुम मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। और मिला तुम दीपक उठ यार, अब कोई कुछ नहीं कर सकता तेरी मदद। महाराज जी का आदेश है यार, तुझे फांसी अब होगी ही। चल, जेल की सलाखें तेरा इंतजार कर रही हैं दीपक। एक बार मुझे छोड़ दो, सिर्फ एक बार मैं रीता से मिलना चाहता हूँ। आखिर उसने कसमें खाई थी, आखिर दरबार में उसने झूठ क्यों बोला? नहीं ठीक है, ये कहा थे एक बार छोड़ दो मंत्री, ये आवे सार मोहि के फिर पे ले। दीपक मैं भाई मदद न कर पाई हूँ। रीता आखिर तूने ये क्या किया? अरे मेरे साथ, अरे तुझे इतना बड़ा बेवफाई करना था तो कि तूने मुझे झूठी मोहब्बत में फंसाया है। दीपक ऐसी बात मत बोल यार, मेरा कलेजा फटने लगा। लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया है रीता। हेलो आ रहा गए श्रीमान हमारे कल्लो पासे 12 यानी खलवा उल्की और सीन को कद्र करते हुए ये भैया जी 11-21 रुपए दे रहे हैं, महान दया होगी। अरे हम तो अब मर ही जाएंगे रीता, लेकिन तूने बहुत बड़ा पाप किया है, तुझे भगवान भी नहीं माफ करेगा रीता। दीपक मुझे पुरानी बात न याद देवा यार। अरे तेरे दर्द से दिल तूने मेरे साथ बेवफाई किया है रीता। तूने तेरे दर्द से दिल याद रहा, कुछ भूल गए, कुछ याद रहा, कुछ याद रहा।
श्रीमान हमारे राज बहादुर और फन्नान का भैया अड़ार पार से भैया जी की ओर से 11 रुपए आ रहा है। कहते हैं फिर से यही गीत दोहरा दीजिए। श्रीमान हमारे अनित भैया बढ़ैयापुर से उनकी ओर से 11 रुपए आ रहा। कहते हैं सिपाही आप दीपक को रिहा कर दीजिए। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, कहे को दुनिया बना कहे को और आ गए श्रीमान हमारे समय कुमार गुरुजी उनकी ओर से सीन को कद्र करते हुए 101 रुपए दे रहे। महान दया होगी। दुनिया बनाने वाले दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाए तूने, काहे को दुनिया बनाए। दरबार में मैंने सुन बोली, अगर मैं वहां झूठ नहीं बोलती तो तुम्हें जान से मार देता और मेरे दीपक को भी मार देता। अरे मुझे मर जाने देती, अब तेरा कलेजा ठंडा हुआ। एक पराया पूत को अरे तूने फांसी पे लटकाया। आज जाके हर गांव में हर चौराहे पे चिल्ला चिल्ला के कहूंगा कि मंत्री ने झूठी गवाही दिलाकर एक बेकसूर बच्चे को फांसी दिलाया। मुझे मेरे दीपक से मुझे मिला दो। वाह बेटा, आते ही पलट गया। क्या है? क्या कह रहा था? हाँ कि गांव में जाके चिल्ला चिल्ला के कहूंगा हाँ गांव में कि राघव ने झूठ बुलाया। हाँ झूठ बुलाया है। हराम जाते शूद्र की औलाद मुझे फांसी पे चढ़ाएगा, मुझे महाराज के सामने जलील करेगा। हराम जाते तूने मेरी बेटी से झूठ बुलाया, क्या ये सच है? तूने बंदूक के नोक मेरे सीने पे लगाया था, क्या ये झूठ है? चिल्ला चिल्ला के कहूंगा। चिल्ला, हाँ? ये तेरा घर है ना? हाँ। अब मैं तेरे साथ क्या करूंगा?
क्या करोगे? तुझे नहीं पता? क्या करोगे? तू महाराज तक जाने लायक रहेगा। मैं अभी जाता हूँ इसी वक्त। जा जा। सुखैया, तूने मेरे बात का उल्लंघन किया है ना, तो आज तेरे घर में तेरी लौंडिया की आबरू राख और रूठेगा।